Hello everyone, welcome to Engineers Point, and today we are going to see how your training decides your salary in Wipro. So without wasting any time, let's start the video. तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो विप्रो में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होता है। अगर आप अपने सारे असेसमेंट्स या फिर जो भी टेस्ट हैं वो 1 to 2 अटेम्प्ट में पास कर ले रहे हो, तो अगर आप 1 to 2 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहे हो तो आपको मे बी मोर देन 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो विप्रो में जो ट्रेनिंग होता है उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कह लीजिए या फिर मॉड्यूल्स कह लीजिए आपको कवर करने होते हैं, जिस मॉड्यूल्स या प्रोग्राम्स के अंदर भी काफ़ी सारे असेसमेंट्स आपको होते हैं या फिर काफ़ी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स या फिर कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं, उनके असेसमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रोग्राम होता है जो कि आपको कवर करना होता है वो होता है CRP यानी कि कॉरपोरेट रेडीनेस प्रोग्राम। तो इसमें आपको कॉरपोरेट से रिलेटेड स्टडीज करनी होती है, असेसमेंट्स देने होते हैं, और ये मॉड्यूल आपका सैलरी डिसाइड नहीं करता है। वही सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो FRP यानी कि फंडामेंटल रेडीनेस प्रोग्राम, ये भी एक तरीके का कॉरपोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी टाइप ही आपका एक मॉड्यूल होता है जो कि आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाती है, और इस मॉड्यूल में आपका परफॉर्मेंस आपका सैलरी डिसाइड करता है। वहीं पे PRP की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम। इसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल SQL हो गया या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल जावा हो गया। तो इसमें आप वो स्टडीज करते हो और इस के असेसमेंट में जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो आपकी सैलरी डिसाइड करती है। वहीं फोर्थ मॉड्यूल की बात करें RRL मीन्स रियल लाइफ एग्जाम्पल या फिर रियल लाइफ लैब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है विद इन 10 डेज, और उस प्रोजेक्ट में आपका परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं आपका सैलरी डिसाइड करता है। तो पहला अगर आप प्रोग्राम छोड़ दो तो बाकी के 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी सैलरी को इन्फ्लुएंस करती है फर्स्ट ईयर में। तो बाकी जो बॉटम के जो 3 मॉड्यूल्स या फिर प्रोग्राम्स हैं उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, और आपका स्कोर पासिंग स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको सैलरी में डिडक्शंस नहीं देखने हैं और आपकी सैलरी आप चाहते हैं कि टॉप पोजीशन में हो, जो कि टॉप परफॉर्मर्स की होती है। तो सबसे पहले ये कोर्स ड्यूरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो FRP का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 15 डेज का होता है, उसी तरीके से PRP का 25 डेज का होता है, RLL का 10 डेज का होता है। और RLL में बात करें तो आपको 8 टेस्ट देखने को मिलते हैं, वहीं पे FRP या फिर PRP में आपको 1 टेस्ट देना होता है, और एक टेस्ट वो हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मॉड्यूल में आपको एक टेस्ट देना है, जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतने असेसमेंट आपको देने होंगे। उसके बाद हम IHS की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिन की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होता है और आपको बिन्स में कैटेगराइज किया जाता है, जो कि 3 तरीके के होते हैं, बिन 1, बिन 2, बिन 3। यानी कि आपने जिस बैच में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उस बैच के टॉप 25% स्टूडेंट्स को बिन 1 में प्लेस किया जाता है। वहीं उस बैच के नेक्स्ट 65% स्टूडेंट्स को बिन 2 में प्लेस किया जाता है, और फिर बैच के जो रिमेनिंग 10% यानी कि बॉटम 10% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बिन 3 में प्लेस किया जाता है। तो बिन 1 की बात करो तो अगर आप बिन 1 में प्लेस करते हो तो आपकी CTC फर्स्ट ईयर की जो होती है वो 3.5 to 3.6 LPA होती है। लेकिन अगर आप बिन 2 कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपकी जो CTC होने वाली है फर्स्ट ईयर की वो 3.15 to 3.3 LPA होने वाली है, और वहीं पे अगर आप बिन 3 कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपकी CTC अराउंड 3 LPA होने वाली है। तो इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इन हैंड सैलरी वो अमाउंट है जो कि मंथ के एंड में आपको आपके बैंक अकाउंट में पे करती है कोई भी कंपनी। तो अगर आप बिन 1 कैटेगरी में हो तो आपको जो इन हैंड सैलरी पे की जाती है 23 to 24 के, और बिन 2 में अगर आप हो तो आपको 22 के अराउंड सैलरी पे किया जाता है, और अगर आप बिन 3 में हो तो आपको जो सैलरी पे किया जाता है वो होता है 20.5 के अराउंड। और ये फर्स्ट ईयर की बात है।
ये सेकेंड ईयर से चेंज हो सकता है, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. And that's all for today. So I think it is clear that how your training duration or your training decides your salary in Wipro. That's all for today. If you have liked the video, kindly subscribe the channel, like the video and share the video.